हम दोनों का पहली बार नहीं है। कार्तिक सरकार भोजपुरी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सारे का हम भोजपुरी का ये पहला मूवी है। अबे यहाँ से भोजपुरी छपेगा, हिलेगा ही। हिंदी में तो इन्होंने पूरा डंका बजा के रखा है आज की रात। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लिए और भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रही है। तो अब इसलिए हमें लगता है कि इनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए कि हमारी भाषा के लिए इनका योगदान जो है वो सर्वोपरि है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं अपनी भाषा के लिए, हमारी भाषा के लिए है। और हमने कोशिश की है इसमें एक अवतार होता है ना सर, भगवान की तरह ही मैं अलग अलग रूप में नजर आ रहा हूँ इसमें। तो जहाँ भी जिस जरूरत है हमने कोशिश की है, और मैंने नहीं बल्कि हमारे सोच पराग पाटिल सर का था और हमारे राइटर का था। तो सबने बहुत मेहनत किया है। हमारा आवाज ज्यादा है कि माइक खराब है तुम्हारा भाई? तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, चाहे हमारे लक्ष्मण हो, हमारी हीरोइन हो या आकांक्षा पूरी हो, सबने अपना योगदान पूरा दिया है। हेलो हेलो, ठीक है, हिल रहा है इसमें हिल रहा है, ठीक है। तो बस प्रयास थी हमारी, और मैं पूरी सारेगामा हम भोजपुरी के जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको दिल से धन्यवाद। चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, सबने पूरी मेहनत की है। और 2 गानों के लिए कम से कम 4 महीना हम लोग को सेटअप करने में लगा। क्या बात है। और उसमें पराग पाटिल मारा गया। तो होता है, बेहतर काम करने के लिए वक्त तो लगता है। एक गाना हमने बहुत पहले में गुनगुनाया था कि स्टेज पे हिंदी सॉन्ग है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज बनती है तो उसमें वक्त लगता है। और हम लोगों ने पूरी प्रयास की और कहीं नहीं छोड़ा, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या नेपाल हो या मुंबई हो, हर जगह जिसकी जहाँ जरूरत हुई वहाँ पे पराग पाटिल जी ने पैसा खर्चा किया, घर से लगाया। मेरा अभी तक बाकी है। बट कलाकार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मैनेजर बोल रहा था। पैसे कौड़ी में मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो काम ही करता हूँ सर। मेरा पैसे में ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। अगर बेहतर चीज होती है तो घर से भी लगा देता हूँ, वो अलग बात है, बाद में ले लेता हूँ। और लगाने के बाद लेना पड़ेगा ना जी। तो कहीं ना कहीं और आप सबका सहयोग चाहिए एक बेहतर सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी अधिकांश गानों पे ज्यादा फोकस कर रही है। और गानों पे एल्बम की तरफ मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या करें, कंपटीशन है तो जहाँ कंपटीशन है वहीं आदमी शुरू हो जाता है। क्या करें कि खुद को बचाना है, और कंपटीशन किससे होगा? मुझसे ही है, और बड़े भाई हैं उनसे है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रहे वहाँ वो रहे, जहाँ वो रहे तहाँ हम रहे। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, मैं कुछ बेहतर करूं। तो कंपटीशन बुरी चीज नहीं है। अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं, और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है। हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है। पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीजें तो हो ही गया है। अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपने भाषा के लिए वो करें। और अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है। आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है, क्योंकि कुछ भी आगे ज्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है ना। तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से, कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में है कि हम 2-4-500 करोड़ लगाएंगे भोजपुरी। तो इनका प्रयास रहा, और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीजें होगी। और पराग पाटिल के साथ ही मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ना मेरे लिए डायरेक्टर का भी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा। हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता। हमारे साथ जितने भी हैं, कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, इसीलिए अनुभव नहीं है मेरा। झूठ बोल रहा हूँ क्या? और वो भी मीडिया के सामने ना।
कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीजें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी में ला दे, लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठा चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किए हो, चाहे जितने भी मीडिया ग्रुप है सबने मुझे प्यार किया है। और मुझे लगता है कि सब लोग मेरे साथ आते हैं तो बड़ा हैप्पी रहते हैं, दिल खोल के खेसारी बतियाता भी है, बातें भी करता है, और मैं किसी चीज़ में हिचकिचाता नहीं, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, और चाहे मेरे अपने हो और चाहे मेरे दुश्मन, मैं सबके लिए बराबर ही बोलता हूँ। तो कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि राजा राम ये जो एक एक्टर की कहानी है, पर्टिकुलर राम की कहानी नहीं, ये एक एक्टर की कहानी है कि एक एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। और मैं अपने जीवन में इससे बड़ा रोल तो अब नहीं कर पाऊंगा, भगवान राम का रोल करना, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊंगा, जिसने सृष्टि को बनाया और उसका किरदार खेसारी लाल यादव को मिला। ये बहुत कम ऐसे एक्टरों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये मुझे हुआ। दिल से धन्यवाद अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने पराग पाटिल जी को, कि जिन्होंने मेरे अंदर राम देखा। ऐसे तो राम का गुण मेरे अंदर है नहीं, क्योंकि आधुनिक जीवन में मुझे हर चीज करना पड़ता है। राम ने अपने जीवन में हर चीज बर्दाश्त किया, त्याग किया। मैंने सिर्फ अपने कहीं ना कहीं उस भावनाओं को त्याग किया, गाली सुनी, झगड़े हुए, चीजें हुए, गरीबी देखी, और यहाँ तक पहुंचा। तो मैं भी वन में आया, और आज इस वन में कुछ बन के जा रहा हूँ, यही मेरे लिए सौभाग्य है। और इससे बड़ा उपलब्धि किसी एक गरीब के बेटे को नहीं हो सकती है। तो जीवन में अगर आप गरीब हैं तो कोशिश करिए कि आपको, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। एक अमीर के पास सिर्फ खोने के लिए होती है, लेकिन हम गरीब हैं तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक घर नहीं छोड़िएगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। तो हर आदमी वन में ही है, अपने परिवार से दूर है, भगवान राम की तरह। अब बन के क्या जाना है, ये हमारे ऊपर विषय है कि हमें बन के क्या जाना है। किसी को दुखा के जाना है कि किसी को दिल तोड़ के जाना है, तो हम बनते क्या है ये मायने रखता है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास की, और मुझे लगता है कि इधर की जितनी फिल्में मेरी आई है उसमें एक ये अलग है, क्योंकि इसमें सारे कलर आपको मिलेंगे। कमर्शियल बेस पे गाने बहुत, जितने भी जरूरत हैं, क्योंकि एज ए मैं हीरो काम किया हूँ, एज ए राम भी काम किया हूँ, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। एक ही सिनेमा में आपको राम भी मिलेगा, आपको खेसारी भी दिखेगा, आपको राजा भी दिखेगा। तो बहुत सारे कलर हैं, और मेरे कलाकार जितने भी को एक्टर हैं, चाहे हमारे राहुल हो, या आकांक्षा जी हो, या सपना चौहान जी हो, या जितने भी हमारे बुजुर्ग उसमें काम किए हैं, हमारे विलन सुबोध जी हो, तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे बाप जो बनते हैं विनोद मिश्रा, वो कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी प्यारी है। तो सबने बेहतर काम किया है, और मैं चाहता हूं कि उन सारे कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए जो यहाँ पे नहीं। तो दिल से थैंक यू सारेगामा हम भोजपुरी को। और ये 7 तारीख को रिलीज हो रहा है। नहीं, कल टीजर है ना, 5 तारीख को टीजर रिलीज हो रहा है सुबह 7 बजे। और मुझे लगता है कि 9 तारीख को हम गाना रिलीज करेंगे। कौन सा गाना होगा सोचिए, गैस कीजिए कौन सा गाना है वो? पूजा बहुत जीनियस है आकांक्षा जी के साथ। कौन बोला? ये बोली, कोई बात नहीं, सही केस है था। तो पहला गाना चुम्मा चुम्मा दे दे हम कर रहे हैं, जो कि 9 तारीख को कर रहे हैं। और आकांक्षा पुरी जी के साथ, कमाल के एनर्जेटिक महिला है वो, और कमाल की परफॉर्मर, और उनका एप्स बहुत, मैं आई लाइक दिस एप्स, बाप रे बाप, टाइगर श्रॉफ की तरह एप्स बनाई है। तो अच्छा लगता है, बड़ी मेहनती है, बड़ी कूल नेचर की है, और मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने पूरी रात गाना की, लेकिन वो 103 डिग्री बुखार में उसने किया, और पानी से भरा स्विमिंग पूल वाला भी सीक्वेंस, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी में इतना भी कमी नहीं छोड़ा। तो ऐसे कलाकारों को प्लीज, जो ताली के हकदार है तो जोरदार एक ताली बजाइए। तो ऐसे कलाकार हमेशा आगे बढ़े जो अपने काम को प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल, गाने की झलक दिखा दें, थोड़ा हल्का होना चाहिए। अब फिर से मोबाइल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बंद कर ले।
प्लीज कम बैक टू मोबाइल अंदर। जो भी अंग्रेजी आप लोग समझिए गए होंगे, तो प्लीज आप लोग मोबाइल को अंदर रख लीजिए और कैमरे को थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि समझ ही रहे बड़ी बड़ी कंपनी है, कब कहाँ मार दे दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार।